नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशाल तारा में स्वागत करता हूं। जैसा कि जनरल साइंस का जो हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें सीरीज नंबर कौन सा है, 27वां सीरीज हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरआरबी जेई और आरआरबी टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो आरआरबी 2025 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए, यानी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। यदि आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे पुराने वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। हम लोगों ने कल पहला चैप्टर इसका भाग देखा था। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम से कितने क्वेश्चन देखा था हम लोगों ने? 680 तक के क्वेश्चन को देखा था। आज इसका हम लोग दूसरा भाग देखेंगे, जिसमें 681 से लेके 704 तक के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे। और जो ये क्लास डेली प्रोवाइड की जाती है, मंडे टू सैटरडे डेली शाम 7 बजे अभिषेक सर के साथ ये क्लास प्रोवाइड की जाती है। तो आइए अपनी क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आइए देखिए, जो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 681 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहे क्या, गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक, जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। पहला ऑप्शन आपका क्या दिया है? 4। दूसरा ऑप्शन दिया है प्रत्येक और हर एक के बराबर। तीसरा ऑप्शन दिया है केवल 2 और चौथा ऑप्शन दिया है केवल 1। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, प्रत्येक और हर एक। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल, क्या कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक वस्तु के मध्य उपस्थित होता है, परंतु इसे तब तक नहीं महसूस किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक न हो। क्या हो? वस्तुओं का द्रव्यमान क्या होना चाहिए? बहुत अधिक होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे क्या, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया आपका, पहला भार, दूसरा संवेग, तीसरा तनाव, चौथा आवेग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भार हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। आपसे क्या पूछा है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किस पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन आपका दिया है वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर। दूसरा ऑप्शन बोला है वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन के अंतर पर। तीसरा ऑप्शन दिया है वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन के अंतर पर। और चौथा ऑप्शन दिया है वस्तु की क्षैतिज अवस्था में अंतर पर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। किस पर निर्भर करता है? देखिए वस्तु का क्या, वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्था की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर क्या करता है? निर्भर करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया? देखिए आपको बताएं सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी की खोज किसने की थी। ऑप्शन दिया है, देखिए तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, हेनरी कैनवेडिस। कौन है? हेनरी कैनवेडिस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अच्छा आप लोग ये बताइए कि जी का जो मान होता है कितना होता है? जी का मान कितना होता है? तो जी का मान कितना होता है? जी का मान आपका होता है जी बराबर आपका कितना होता है? 6.67 गुणे 10 का पावर कितना होता है? -11। कितना होता है? -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिए कि जो इसका एसआई मात्रक है, क्या, जो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक का जो एसआई मात्रक है उसका क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर किग्रा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता
है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। हम लोगों ने कितने क्वेश्चन देख लिए, 684 नंबर के क्वेश्चन देख लिए। अब आते हैं हम लोग 685 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए 685 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आइए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं क्या कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश लागू होता है। किस पर लागू होता है, सूर्य और ग्रहों पर। दूसरा ऑप्शन पृथ्वी और सूर्य पर। तीसरा ऑप्शन पृथ्वी और चंद्रमा पर। चौथा ऑप्शन बोला है वस्तु के किसी भी युग्म पर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम वस्तु के क्या किसी भी वस्तु के किसी भी युग्म पर क्या करता है, निर्भर होता है यानी लागू होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो यहाँ पर जी का मान है, क्या जी का आपका मान है, नियतांक जो है सार्वभौमिक नियतांक क्या होता है 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। देखिए आइए इसका डिस्क्रिप्शन अगर हम लोग देखते हैं तो क्या कह रहा है, कह रहे कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के अनुसार किसी वस्तु के गुरुत्व के कारण उस वस्तु द्वारा अन्य पिंडों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। चूंकि वो वस्तु का यह गुण ब्रह्मांड में प्रत्येक जगह ब्रह्मांड के प्रत्येक जगह क्या होता है, विद्यमान रहता है, वह कभी समाप्त नहीं होता है। अतः गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम वस्तु के किसी भी युग्म पर क्या होता है, लागू होता है। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का मान क्या होता है 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि F बराबर जी एम कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई डी स्क्वायर में सूत्र जो दिया है जी क्या कहते हैं। इसमें जी को क्या कहते हैं, अभी आपको बताया कि जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है 687 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए क्या माना कि गुरुत्वाकर्षण बल की दूरी n की घात के क्या है प्रतिलोमत के क्या है बदलता है, तो सूर्य के चारों ओर तो सूर्य के चारों ओर जो त्रिज्या है यानी r के वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाने में ग्रह की कलावधि के समानुपाती होगी। पहला ऑप्शन आपसे दिया है r का पावर -n, दूसरा ऑप्शन दिया r का पावर n, तीसरा ऑप्शन दिया है r का पावर n+1/2, चौथा ऑप्शन दिया है r का पावर n-1/2। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्या, r का पावर n+1/2 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 687 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्या 688 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 688 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, देखिए पहले तो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। आपसे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, आपसे क्या पूछा है, गलत आपसे पूछा है। तो ऑप्शन देख चेक कर लेते हैं क्या क्या दिया है। पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के क्या होता है, बराबर होता है, सही बात है। दूसरा क्या बोला है कि एक दूसरे से आपसे क्या पूछा है, गलत पूछा है, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई दो वस्तुओं के जिनके द्रव्यमान 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम है के बीच लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा 26.68 गुणे 10⁻11 न्यूटन है। ये भी क्या है, सही है। तीसरा ऑप्शन क्या बोला है आपसे, तीसरा ऑप्शन आइए देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य नहीं। अभी हम लोगों ने देखा है कि क्या न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है वो क्या है, किसी भी जगह मान्य है। तो यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर आपका सी। आइए डी को डी देख लेते हैं क्या कह रहा है डी कह रहे हैं क्या कि बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी बात क्या है, सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल सी क्या है, गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है 689 नंबर क्वेश्चन को। 689 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है।
पहला देखिए, अभी आपको क्या बताएं, जो गुरुत्वाकर्षण बल की दूरी अगर बढ़ेगी, और दूरी क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण बल की क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जब दूरी बढ़ेगी, क्या, जब दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाता है। क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 690 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, कह रहे हैं कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को क्या किया जाए, परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमानों को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। देखिए, कहने का मतलब क्या है, जो पहले m1 था उसको क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, और जो m2 है, क्या, m2 उसको भी क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 m2 बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 4 गुना पर प्रभाव पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा, F/4 हो जाएगा। आइए इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन क्या दिया है, देखिए आपका ऑप्शन क्या क्या दिया है। देखिए पहला ऑप्शन आपसे क्या दिया है, क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया है F हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिया है F/2 हो जाएगा। चौथा ऑप्शन दिया है F/4 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F/4 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, देखिए ये जो आपका दिया है, अभी आपको हमने बताया था ना कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि जो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इसकी खोज किसने किया था। अभी हमने आपको बताया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है 691 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी वस्तुओं को, क्या, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह डैश किसके कारण होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप सभी को पता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, पृथ्वी वस्तुओं को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है। क्या करें कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण है डैश। तो कौन सा कारण है, गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है। कौन सा बल का कारण है, गुरुत्वाकर्षण बल का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है। दूसरा बोला है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। तीसरा ऑप्शन बोला है चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार। चौथा ऑप्शन बोला है कि द्रव्य चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। कौन सा, डी। क्यों, क्योंकि जो चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति नहीं होती है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होती है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। यही आपसे नेगेटिव पूछा था तो यही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या कि पृथ्वी की सतह से, क्या, पृथ्वी की सतह से mkg के एक उपग्रह को 2r ऊंचाई पर, क्या, 2r ऊंचाई पर एक गोलाकार कक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी, पृथ्वी की त्रिज्या यदि क्या है, r है। तो ऑप्शन दिया है पहला 2mgr होगा। दूसरा ऑप्शन दिया है 3mgr होगा। तीसरा ऑप्शन दिया है 1/5 mgr होगा। चौथा ऑप्शन दिया है 5/6 mgr होगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आइए हम लोगों ने 694 नंबर के क्वेश्चन को देख लिया। अब आते हैं हम लोग 695 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या 695 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आइए इसको देख लेते हैं। देखिए 695 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। आपसे क्या पूछा है, गलत पूछा है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है कि वस्तु का भार, क्या, वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। दूसरा ऑप्शन बोला है वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिक होता है। तीसरा ऑप्शन बोला है कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है। और चौथा ऑप्शन दिया है कि वस्तु को अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर उसका भार कम हो जाता है। देखिए आप लोग अगर एक लॉजिक लगाएंगे, अगर मान लीजिए कि इस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मालूम है, सीरियसली अगर नहीं मालूम है, तो देखिए आपसे दो ऑप्शन दिया है। पहला क्या दिया है,
पहला और दूसरा में देखिए थोड़ा सा क्या है डिफरेंस है। क्या कह रहे हैं कि वस्तु का भार ध्रुवों पर क्या होता है, अधिक होता है, और दूसरे ऑप्शन में क्या बोले कि वस्तु का भार ध्रुवों पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। यानी या इसमें से कोई या तो एक तो सही होगा या तो एक दूसरा गलत होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है तो इन्हीं दोनों में से आप अगर इसको चूज करेंगे तो आप कर सकते हैं। तो देखिए आपका ये दोनों तो आपका क्या है, सही है, लेकिन इसी में से आपका कोई ना कोई एक गलत होगा। क्यों? क्योंकि एक चीज़ सेम नहीं हो सकता है। यहाँ पर बोला है आपसे क्या, वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिक होता है, और दूसरा में बोला है कि वस्तु का भार ध्रुवों पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो देखिए आपका कौन सा कथन गलत हो जाएगा, आपका कथन कौन सा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या होता है, वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम नहीं होता है, वस्तु का भार ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम होता है, और विषुवत रेखा पर क्या होता है, कम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आइए इसके डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि जो वस्तु का भार क्या ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है, घटेगा, क्योंकि जो आर का मान है क्या है, ऊपर जाने पर क्या होता है, बढ़ेगा, तथा केंद्र पर किसी वस्तु का भार क्या होता है, शून्य होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोला है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी क्या, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से क्या, सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए तो एफ डैश हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपसे क्या पूछा है, सामान्य दूरी से क्या हो जाएगा, 6 गुना अधिक हो जाएगा। यानी क्या होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के वर्ग के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब 6 गुना कर देंगे तो ये 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/36 हो जाएगा। यानी कितने गुना हो जाएगा, आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, यानी 1/36 गुना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 696 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं हम लोग 697 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 697 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, देखिए ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में। आइए इसको देख लेते हैं। क्या करें कि किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। अभी आपको बताएं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन क्या बोला आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है। तो कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जो हमारा सौरमंडल है क्या, सौरमंडल में सूर्य और खगोलीय पिंड क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं, जो इस मंडल में एक दूसरे से क्या होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा क्या होते हैं, बंधे रहते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। और सूर्य क्या, और सूर्य और उसकी परिक्रमा क्या करते हैं, ग्रह करते हैं। कौन करते हैं, ग्रह करते हैं। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु से सौरमंडल का क्या होता है, निर्माण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा कैपिटल जी। क्या हो जाएगा, कैपिटल जी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 700 क्वेश्चन, यानी कौन से क्वेश्चन नंबर 700। आइए देख लेते हैं। क्या, गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्या, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य डैश निर्भर नहीं होता है। किस पर निर्भर नहीं होता, पहला ऑप्शन दिया गुरुत्वाकर्षण का, गुरुत्वाकर्षण क्या, जी का स्थिरांक। पहला क्या बोला है, गुरुत्वाकर्षण जी का स्थिरांक। दूसरा क्या बोला है कि नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान एम पर। तीसरा ऑप्शन बोला है पृथ्वी की त्रिज्या पर। चौथा ऑप्शन बोला है पृथ्वी का द्रव्यमान पर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, 701 नंबर के अब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 701 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आइए इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि दो निकायों के बीच आकर्षण बल यानी 1/9F है, तो इन दोनों निकायों के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए जो दूरी है, आकर्षण बल हमारा क्या हो जा रहा है, 1/9 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 1/9 हो जा रहा है। और जो दूरी आपसे पूछा है तो क्या होता है, दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ये क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो दूरी हमको निकालनी है तो ये किसका वर्ग है,
यानी 9 किसका वर्ग है, यानी 3 का, तो 3 का वर्ग है यानी कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, 702 नंबर क्वेश्चन को, क्या निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। आपसे क्या पूछा है, गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ग्रहों में के क्या ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना। दूसरा कह रहा है कि यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। तीसरा कह रहा है तारों को आपस में जोड़े रखना। चौथा क्या बोला है कि चांद पर उसकी कक्षा में स्थित होना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। यह ब्लैक होल के घूर्णन में क्या होता है, सहायक होता है। यही ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, एवं ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना, तारों को आपस में जोड़ना, चांद का उसकी कक्षा में स्थित होना इत्यादि ब्लैक होल के घूर्णन के लिए गुरुत्वाकर्षण जिम्मेदार नहीं होता है। क्या होता है, ब्लैक होल घूर्णन के लिए गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, जिम्मेदार नहीं होता है। इसलिए क्या है, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, निर्भर नहीं करता है, तो वही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं कि किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। जी का मान कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिया जा सकता है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन क्या दिया है, आइए इसको देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन दिया है आपका क्या 10 सेकेंड, दूसरा दिया है 2.5 सेकेंड, तीसरा दिया है 50 सेकेंड और चौथा क्या दिया है 5 सेकेंड। तो आइए जब इसको हम सॉल्व करते हैं, आप जो गति का आप लोगों ने जो पहला समीकरण पर आया, यानी क्या v बराबर आपका क्या होता है u माइनस जी टी, यू माइनस क्या हो जाएगा जी टी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ऊपर की ओर क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो देखिए u की वैल्यू कितना है, u की वैल्यू देखिए वेग क्या है, अंतिम वेग हमारा 0 हो जाएगा। u की वैल्यू कितना है 25 है, माइनस g कितना दिया है, g आपका कितना दिया है, आइए यहीं पर रख लेते हैं। जी कितना दिया है 10 दिया है। आपका समय पूछ रहा है टी, तो टी हो जाएगा। अब आप इसको इधर माइनस हो जाएगा तो ये भी -25 हो जाएगा, ये -10 टी हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, जब हम टी के साथ 10 क्या है गुणा है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी 25 में 10 से भाग दे देंगे, किससे 10 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 सेकेंड आ जाएगा। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आइए इस सीरीज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, इनमें से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। अपघटन है भाई रासायनिक प्रक्रिया, ऑक्सीकरण ये भी रासायनिक प्रक्रिया है, गुरुत्वाकर्षण रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, हाइड्रोलिसिस क्या है ये भी रासायनिक प्रतिक्रिया है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा, गुरुत्वाकर्षण क्या है रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। आइए अब जो हम लोगों का चैप्टर शुरू होगा, अगला चैप्टर जो हम लोगों का देखेंगे डिस्कशन करेंगे, कौन सा चैप्टर, गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति को हम लोग डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।